बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। बार बार पूछ रहे हैं सर जी हमने टोटल कितने चैप्टर्स तैयार करने और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमने पढ़ाई करनी है। काइंडली हमारे साथ प्लान शेयर किया जाए। तो आज की ये वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में ना आपके साथ 4 मंथ स्टडी प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। 2026 में जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसके लिए आपको किस तरह से अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, वही सारी चीजें आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। आपने 12 के 12 चैप्टर्स तैयार नहीं करने, सारे चैप्टर्स आपको तैयार ही नहीं करने चाहिए। सिर्फ आपको 8 चैप्टर्स तैयार करने चाहिए। सिर्फ 8 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर ले, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ ये 8 चैप्टर्स आप तैयार करें। तो इन्हीं 8 चैप्टर्स पे आपने फोकस करना है। उन 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एग्जांपल्स, एमसीक्यू, सारी चीजें यहां पे बताने जा रहा हूं। 4 मंथ स्टडी प्लान देने जा रहा हूं। इसका मतलब 4 महीनों में आप 8 चैप्टर्स अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने में आपको 2 चैप्टर्स बेटे तैयार करने हैं। सिर्फ डेली का 1 से 2 घंटे आप फिजिक्स को दें। जो अच्छे बच्चे वो 1 घंटा बहुत है, जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 2 घंटे देंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। 15 दिन में सिर्फ 1 चैप्टर आपने तैयार करना है। अभी से स्टार्ट लेंगे तो एंड पे परेशानी नहीं होगी, आराम से तैयारी हो जाएगी 100%। और जो मर्जी एंड पे पेयरिंग स्कीम फाइनल हो जाए, जिस तरह का मर्जी जिस चैप्टर का पेयर बनाएंगे, अगर ये मेरे बताए हुए आप 8 चैप्टर्स तैयार कर लेते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे 8 चैप्टर्स बताता हूँ, ठीक है। फिर उनके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग भी बताता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1, ये 4 चैप्टर्स हम न्यू बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह 5 चैप्टर भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके हर टॉपिक को अच्छे तरीके से सुनते रहें, नोट करते रहें, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपकी 100% फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ कि वो कौन से 8 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। बेटे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, सिर्फ आप 8 चैप्टर्स तैयार करें। चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, 7, 9 और 10। आप ये वाले 8 चैप्टर्स तैयार करेंगे। सिर्फ अभी इन्हीं 8 चैप्टर्स पे फोकस करें। बाकी जो थोड़े बहुत एमसीक्यू और शॉर्ट एक्स्ट्रा आएंगे वो मैं अलग से आपको एंड पे बता दूंगा। अभी बेटे आज से अपने माइंड में डाल लें कि भाई हमने पहले इन 8 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि लॉन्ग और शॉर्ट की टेंशन तो खत्म हो ना। फिर एंड पे बताऊंगा जिस तरह से पेयरिंग स्कीम फाइनल होगी, उसमें आप देख लेंगे एमसीक्यूज आपके रहते होंगे। इंशाल्लाह बाकी आपका सारा इन्हीं चैप्टर्स में से हो जाएगा। अभी से ये मेरी बात नोट करके रख लें, ठीक है। अभी कोई पेयरिंग स्कीम फाइनल नहीं हुई, पिछले साल वाली है, उसमें तो चैप्टर्स कम थे ना, तो इसीलिए अब जो न्यू पेयरिंग स्कीम आएगी वो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर कर देंगे। अभी फिलहाल आपने इन्हीं 8 चैप्टर्स को अपनी नजर में रखना है कि भाई इन पे हमने फोकस करें, इनको अच्छे से तैयार करना है और एक ही जगह पढ़ाई करें। अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो बस फिर अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। फिर कॉलेज का पढ़ के जहां पे कोई मसला है आप फौरन यूट्यूब पे आ जाएं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर आप अकेडमी में आपको अच्छे टीचर मिल गए तो आप कॉलेज ना जाए, फिर अकेडमी ज्वाइन कर लें, बस फिर अकेडमी पढ़ते रहें। एक जगह पे फोकस करेंगे तो तैयारी हो जाएगी। आने जाने पे लगे रहेंगे कि सुबह कॉलेज शाम को अकेडमी, फिर कुछ भी नहीं होगा। हर बंदा आपको अपने प्लान से लेके चलेगा तो आप रह जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं होगी। अच्छा बच्चा हमेशा अपना प्लान बनाता है या फिर वो एक टीचर की बात मान के ना सिर्फ उसी को फॉलो करता है, उसके मुताबिक चलता है। तो आप मेरे मुताबिक चलेंगे तो गारंटी दे रहा हूं मेरे साथ साथ चले 100% आपकी फिजिक्स की तैयारी करवा दूंगा और साथ में मैथ की भी। सही है जी। तो ये 8 चैप्टर्स हैं। अब आप देखें कि ये 8 चैप्टर्स हैं, 4 महीनों का प्लान है, तो 1 महीने में आपने सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं। आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्लियर जी। तो मैं बताता हूं, जैसे चैप्टर 2 और 3 की हम पहले बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 पहले लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अपनी बुक ओपन कर लें, जो मैं लॉन्ग बता रहा हूं इन्हीं को अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। चाहे आपके कॉलेज का टेस्ट हो, एकेडमी का टेस्ट हो और बोर्ड का एग्जाम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि चैप्टर 2 से जब भी लॉन्ग आया तो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से होगा, गारंटी दे रहा हूं। तो जल्दी से नोट कर लें। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होगा टॉपिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है लॉन्ग में। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट 2 लॉन्ग हो गए। तीसरा इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो चैप्टर 2 के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों को आपने करना है, इसमें से एक आ सकती है। ज्यादा चांस है फर्स्ट और थर्ड वाली का। उसके बाद
नंबर 4 पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये भी लॉन्ग है। और उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये सिर्फ मैं आपको 7 लॉन्ग बता रहा हूँ, इन्हीं को आपने तैयार करना है। कर लीजिए नोट। अब मैं बताता हूँ कितना आपने डेली पढ़ना होगा। एग्जाम्पल्स पहले चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंट नोट कर ले। 2.1 जो एग्जाम्पल नंबर है ना, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट, ठीक है। 8 नंबर का होता है। तो ए थ्योरी का होता है, बी न्यूमेरिकल होता है। तो मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ ना न्यूमेरिकल, इसका मतलब ये लॉन्ग में आ सकती है एग्जांपल। तो 2.1 वाली एग्जांपल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2.2 वाली एग्जांपल जो है ना बेटे, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहली स्टेटमेंट है ना, वो एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नोट करते जाए। 2.3 वाली एग्जांपल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2.6 वाली भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2.7 जो है ये न्यूमेरिकल में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है। याद रखिएगा, जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं ये कभी कभार शॉर्ट में भी आए होते हैं, तो इसीलिए साथ में बता रहा हूं 2.7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एग्जांपल आ सकती है। क्लियर जी। न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। 2.1 वाला न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, मतलब बी पार्ट भी इसका आ सकता है, और ये एमसीक्यू में भी एग्जांपल अपना न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर से सुन लें, 2.1 वाला जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, साथ में यही वाला न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। सही है ना, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल कराते वक्त भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद 2.2 न्यूमेरिकल, 2.3 न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2.4 वाला, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.11 ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। इनके अलावा बेशक बाकी छोड़ दें, इनके अलावा नहीं आना, मैं पहले से बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 2.1, 2.2, 3, 5, 6 और 7, सिर्फ यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनल भी आते हैं, लेकिन इंटरनल में आपको हर चैप्टर के ना इकट्ठे करके वो अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, सिर्फ वही कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, ये भी आ सकते हैं। तो 2.1, 2 और 3, बस ये 3 पहले कर लें, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। लो जी, चैप्टर 2 की मैंने देखें आपको हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। अब आपने चैप्टर 2 को ना 15 दिन में तैयार कर रहे हैं बस, क्योंकि 15 डेज में देखें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह से अपनी तैयारी करें। सिर्फ डेली का 1 घंटा, अच्छे बच्चे 1 घंटा, जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है वो चलो 2 घंटे बना लें अपना टाइम, सही है ना। बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरह साथ साथ लेके चलेंगे और मुझे कहेंगे कि सर जी केमिस्ट्री, बायो, मैथ का भी प्लान शेयर करें, तो वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से आपने रोजाना फिजिक्स को 1 घंटा या 2 घंटे देने हैं। देखें, मैं 15 दिन में एक चैप्टर तैयार करवा रहा हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट 7 डेज, पहले जो 7 दिन है, बेशक आज से पढ़ाई शुरू करें, कल से करें, जब से दिल करे आपका वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आप उसी दिन से, लेकिन पहले 7 दिन जो है ना, ये आपने डियर स्टूडेंट्स इन 7 टॉपिक्स को तैयार कर लेना। यानी कि एक दिन में 1 घंटे में एक टॉपिक दे रहा हूं, आराम से हो सकती है ना तैयारी, 40-50 मिनट में तैयारी हो जाएगी, 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगी। तो 1 घंटे में एक टॉपिक आप आराम से तैयार कर सकते हो, अगर आपकी नीयत साफ है, आप करने वाले बने तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 7 डेज में आपके सारे थ्योरी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ये 7 के 7, क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आप 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज आप न्यूमेरिकल प्लस एग्जांपल्स करेंगे। अब एक दिन में न्यूमेरिकल कर लें, देखें कितने हैं, ये वाले सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से हो जाएंगे ना। और एग्जाम्पल देखें सिर्फ 4-5 है, ठीक है। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को, इसका मतलब 2 दिन में आप न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, कर लेंगे ना, तो यार आपकी तैयारी हो जाएगी 2 दिन में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट 2 डेज आप क्या करेंगे जी, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि एक दिन में आप ये वाले शॉर्ट कर लें और एक दिन में आप ये वाले कर लें, हो जाएगी ना तैयारी। देखें कितना आपको इजी टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ, 1 घंटे में थोड़ी थोड़ी चीजें दे रहा हूँ, आराम से तैयारी करते हैं, एंड में परेशानी कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर इस साल के टॉपर आप होंगे, सिर्फ करने वाले बने, तो इस तरह से आपके शॉर्ट हो जाएंगे, सही है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए बेटे 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज के लिए अगर आपके पास कोई भी की बुक है तो वो करते रहे, नहीं तो आप अगर मेरा टॉपिक देख रहे हैं और टॉपिक साथ साथ नोट करते जा रहे हैं, अपने नोट्स खुद बना रहे हैं, तो मैं साथ साथ एमसीक्यूज कवर करवाता जा रहा हूं। जो लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं बुक की वो मैं बता देता हूं कि भाई इस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तवज्जो से लेक्चर सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे।
अगर नहीं हो रहे तो फिर आप चुप करके एक प्रैक्टिस बुक ले लें, वहाँ से आप डेली बेसिस पे कुछ रूटीन बना लें कि भाई 1 घंटा या 2 घंटे जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं उसमें आपके एक चैप्टर के MCQs तैयार हो जाएंगे। कर लेंगे जी, 2 दिन MCQs के रखे हैं, बहुत है टाइम, तो 2 दिन में उस चैप्टर के आप MCQs तैयार करेंगे। लो जी, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया। नेक्स्ट आपके पास बच गया जी सिर्फ 2 डेज। देखें ना, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो नेक्स्ट 2 डेज जो लास्ट होंगे उसमें आप रिवीजन करेंगे, यानी कि ये जो सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं इनको आप रिवाइज लाजमी करेंगे। एक दिन 1 घंटा या 2 घंटे होंगे, अगले दिन भी 1 घंटा होगा, तो उसमें आपने रिवाइज करनी है चीज़ों को। अब बच्चे कहते हैं सर जी हम जो याद करते हैं भूल जाता है, वो इसलिए भूल जाता है कि आपने जो रट्टा लगाया है उसको उसके बाद आप विद इन वीक देखते ही नहीं हैं। 1 महीने के बाद उठा के देखेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब आप अपने नोट्स खुद बनाते जाएंगे, मेरे वाला टॉपिक्स नोट करके अपने नोट्स खुद बना रहे हैं, तो फिर आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही आप रिवीजन करेंगे फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कभी भी वो चैप्टर भूलेगा नहीं। तो चीज़ों को रिवाइज लाजमी करना है। तो इस तरह 150 से आप देखें कि 15 दिन के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा 100%। फिर जो मर्जी यहाँ से शॉर्ट MCQ लॉन्ग आएगा इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। तो चैप्टर 2 जी आपको 100% तैयार हो गया। अब आप नेक्स्ट 15 डेज चैप्टर 3 को उठाएंगे, वो भी इसी तरतीब से जैसे मैंने यहाँ पे तरतीब बना रखी है। चैप्टर 3 को तैयार करेंगे। अब चैप्टर 3 में देखें तो सिर्फ 4 लॉन्ग हैं, आपने देखें यहाँ पे 7 लिखा है, इसका मतलब 3 दिन आपके पास और बच गए। तो उन 3 दिनों में आप MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। समझ आ रही है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैंने आपको टाइम दिया है। तो इस तरह से आप चैप्टर 3 के ये वाले लॉन्ग करेंगे, ये 4 लॉन्ग बनते हैं। वैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले 3 हैं, ये वाले ज़्यादातर 3 इंपॉर्टेंट हैं। चौथा शामिल ज़रूर कर लें क्योंकि नई बुक है, इसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस भी यूज़ की गई है, इसलिए भी लॉन्ग बन सकता है। तो ये आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 के, इसके अलावा कोई लॉन्ग नहीं बनता, ना ही आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो 3.1 वाली एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 3.2 वाली एग्जाम्पल MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये MCQ बन सकता है। 3.4 वाली एग्जांपल जो है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर नोट करना चाहे तो जल्दी से बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। 3.1 वाला, 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 7, 8, 9 ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन सारे आपको करा दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाया करें। और दूसरी चीज़, जो बच्चे कहते हैं ना सर जी आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, भाई हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे। आप वीडियो को प्ले करने के बाद सेटिंग में जाएं। सेटिंग के बाद आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो ऑडियो ट्रैक आ जाता है ऑप्शन। ऑडियो ट्रैक में जाके हिंदी को सिलेक्ट कर लें। हिंदी को सेलेक्ट करेंगे तो फौरन उर्दू में लेक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंग्लिश में सुन रहे हैं तो फिर आप उसको इंग्लिश में रहने दें। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। 3.1, 2, 3, 5, 8, 9 ये एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना बेटे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है इसमें 3.3, 4, 5, 6, 8, 9 ये वाले सिर्फ क्वेश्चन आपने तैयार करने, इनके अलावा बाकी छोड़ दें। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखें चैप्टर 3 को भी आप 15 डेज में सिर्फ यही चीज़ें तैयार कर लें। 1 महीने में आपके 2 चैप्टर्स देखें आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो गए। तो फिर तो टेंशन है ही नहीं। इसी तरह फिर दूसरे मंथ हम प्लान लेके चलेंगे। अभी सिर्फ आप 1 महीने में ये 2 चैप्टर तैयार कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो आपको 2 चैप्टर के लॉन्ग, शॉर्ट, MCQ, न्यूमेरिकल सारा कुछ बता दूंगा। तो इस तरह प्लान टू प्लान चीज़ों को लेके चलें, आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। तो फिर जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।